हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मूवीज वर्ल्ड। आज मैं एक एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी समझाने जा रहा हूं। मूवी के शुरुआत में हम एक गाड़ी के अंदर रेडियो को देखते हैं, जिस पर बताया जा रहा था कि शहर में खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं और हर तरफ भुखमरी फैल गई है। इसीलिए गवर्नमेंट को बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और आबादी ना बढ़ सके। फिर हम गाड़ी में से एक आदमी को निकलते हुए देखते हैं जो बहुत से लोगों को आप अपने साथ इस जगह पर लेकर आया था, और उन्हीं लोगों में एक कपल था, मियां और नीको। फिर ये सभी लोग एक कंटेनर के अंदर बैठ जाते हैं। वहीं कंटेनर में एक औरत इंटरनेट पर न्यूज़ देखती है कि गवर्नमेंट ने यहां पर खाने के कमी की वजह से बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मार रही है। फिर यह सब देखने के बाद मियां बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वह भी मां बनने वाली थी। इसीलिए मियां और उसका पति नीको कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। तभी नीको मियां को एक चॉकलेट देता है और कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम दूसरे शहर पहुंच जाएंगे, जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। दरअसल इस बच्चे से पहले उनकी एक और बेटी भी थी, जिसको यहाँ के आर्मी ने मार दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उनके कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब नीको देखने जाता है तो अचानक दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारे लोग कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। तभी बहुत सारे लोगों को एक ही कंटेनर में जमा हुआ देखकर बाहर खड़ा आदमी, जिसके हाथ में गन थी, वह कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है। तभी निको को भी उन लोगों के बीच में गन दिखाकर बाहर निकाल लिया जाता है। तब मियां कंटेनर के सुराख से देखती है कि निको को नंबर के कंटेनर में भेजा गया है। फिर मियां निको से मोबाइल पर बात करती है। तब निको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। बस तुम इस सफर के दौरान अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, और वहां पर किसी भी इंसान का भरोसा मत करना। उसके बाद मियां का कंटेनर चलने लगता है। तब मियां रास्ते में देखती हैं कि गवर्नमेंट के लोग सभी बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को जमा करके उन्हें मार रही होती है। फिर कुछ समय बाद कंटेनर एक जगह पर रुक जाती है। तब मियां कंटेनर के सुराख से देखती है कि कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब तलाशी ली जाती है तो वह उन्हें पूरा खाली मिलता है। असल में इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी, इसीलिए सभी लोग वहां पर छुप जाते हैं। फिर ऑफिसर जब गोली चलाता है तब उसे भी पता चल जाता है कि अंदर बहुत सी खाली जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है कि तुम लोग खुद ही बाहर आ जाओ, वरना ऐसे ही मारे जाओगे। यह सुनकर मियां वहां रखे बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। तब उनमें से एक लड़की जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है, और दरवाजा खोलते ही ऑफिसर उसे शूट करके मार देता है, और फिर एक एक करके वहां के सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। फिर सभी लोगों को मारने के बाद उनके लाशों को ठिकाना लगा के कंटेनर को अच्छे से साफ करके उसे शिप पर भेज दिया जाता है, और मियां जो बॉक्स के ऊपर जाकर छुप गई थी वह नीचे आ जाती है और नीको को कॉल लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर नीको का मोबाइल बंद आ रहा था, जिससे मियां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वह वहां पर मरे हुए लोगों के सामान चेक करने लगती है, जिसके अंदर से उसे कुछ जरूरतमंद सामान मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रिल मशीन, पानी की बोतल, एक मोबाइल और एक स्टिक लाइट। उसके बाद वह कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है, और रात भी हो चुकी थी। तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। उस तूफान की वजह से मियां का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वह मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन यहां उसकी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं था। अब कंटेनर और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगता है और उसका सर कंटेनर से टकरा जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब उसे जब होश आता है, वह देखती है कि उसका कंटेनर समुंदर में डूब रहा है। फिर वह नीको को कॉल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल टूट चुका था। तभी पास ही के एक कंटेनर से उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह अपने कंटेनर के सुराख से देखती है तो उसे नंबर वाला कंटेनर डूबता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसका पति नीको था। तब अपने पति की ऐसी मौत देखा वह काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगर नीको ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रह कर क्या करूंगी। इसलिए अब वह खुद को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और वह मरने का इरादा बदल लेती है। वह यह सोचकर बहुत खुश होती है कि बहुत जल्द इस दुनिया में उसका और निको का बच्चा आने वाला है, और वह बच्चे के बारे में सोच सोचकर वहीं पर सो जाती है। फिर सुबह वह देखती है
कि उसके कंटेनर में पानी भर रहा है और वह डूबकर मर रही है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और यह सब उसका एक सपना था। उसके बाद वह कंटेनर पर रखे बॉक्सेस को खोलती है, जिसके अंदर से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं। फिर वह डब्बों पर लगे रबर को निकालकर कंटेनर के सुराख को बंद करती है और इसी तरह उसने कंटेनर को अपने रहने लायक बना लिया था। फिर अगले दिन मिया को कॉल आती है, जो कि निको का था। वह उसे बताता है कि जब उस ऑफिसर ने तलाशी लेने के लिए कंटेनर को रोका था, तब मैं चुपके से उस कंटेनर से निकलकर भाग गया था और मैं जिंदा हूं, तुम चिंता मत करो मिया। तब मिया उसे अपने बारे में बताती हैं कि निको, मेरा कंटेनर शिप से गिर गया था और मैं समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच फंस गई हूं। जिसे सुनकर निको कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखना। अब मिया निको से बात करके थोड़ा सुकून में आ जाती है कि वह जिंदा है। उसके बाद उसे खाने के लिए एक ब्रेड मिलता है, जिसे वह बहुत संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी, और रात में फिर से समुंदर में तूफान आ जाता है, जिससे मिया बहुत घबरा जाती हैं और उसे दर्द महसूस होने लगता है और उसका बच्चा वहीं पानी पर डिलीवर हो जाता है और उसने यह दर्द बिल्कुल अकेले सहा था। उसके वहां बेटी पैदा हुई थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। वह उसका बहुत ख्याल रखती है और धीरे धीरे मिया भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अब उसके पास पड़ा हुआ खाना भी खत्म होने लगा था। तब वह सोचती है कि आखिर वह कब तक इसी तरह कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसकी नजर ड्रिल मशीन पर पड़ती, जिसे लेकर वह कंटेनर के ऊपर छेद करके रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी काफी रोने लगती है, जिससे वह नीचे आकर उसे संभालने लगती है। अगले दिन फिर से वह रास्ता बनाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन अब ड्रिल मशीन भी बंद हो जाती है। तब मिया गुस्सा होकर उसे फेंक देती है, पर तभी उसे एक चाकू नजर आता है और अब वह उस चाकू का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह चाकू भी टूट जाता है। फिर मिया देखती है कि उसके पास अब ना पीने के लिए पानी बचा था, ना ही खाना। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वह बेहोश हो जाती है। फिर बेहोशी की हालत में उसे अपनी बेटी नजर आती है, जिसे गवर्नमेंट के लोगों ने मार दिया था, और साथ ही उसे अपने पास निको भी महसूस होता है। फिर तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है, जिससे उसे होश आ गया था और अब वह पीने के लिए उस बारिश के पानी को डब्बों में जमा करने लग है। उसके बाद वह एक कपड़े को कंटेनर के उस कटे हुए हिस्से में फंसाकर उसे खींचने लगती है, जिससे वह हिस्सा बैंड होकर बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है और वह बहुत खुश होती है। फिर वह बाहर आकर देखती है कि उसका कंटेनर समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच है, जहां से दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। वह अब अपनी बेटी को बाहर लाकर आसमान और समुंदर दिखाती है और कहती है कि हम यहां से जरूर बाहर निकलेंगे। तभी उसे समुंदर में मछली दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वह मछलियां पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है, जिससे वह मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे एक भी मछलियां नहीं मिलती और वह बहुत थक चुकी थी, इसलिए वहीं लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर एक प्लेन दिखाई देता है, इसीलिए वह जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का एक टुकड़ा लाती है, ताकि वह शीशे के रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके। लेकिन जल्दी जल्दी में उसके पैर में चोट लग जाती है, पर फिर भी वह हिम्मत दिखाकर शीशे को प्लेन की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, मगर वह प्लेन जा चुका था। फिर वह मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्मों को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। उसके बाद वहां रखे हुए बॉक्स के अंदर उसे बहुत सारे हेडफोन्स मिलते हैं। अब वह सारी रात जागकर उन हेडफोन्स के तारों का इस्तेमाल करके एक जाली बनाती है और अगली सुबह उस जाली से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती हैं और कुछ मछलियां अपने पास पड़े धब्बों में भी रख लेती हैं। वह रोजाना अपने हेल्प के लिए मैसेज लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी, ताकि कोई तो उसकी मैसेज पर कर उसकी मदद के लिए आए। फिर रात में मिया को निको का कॉल आता है, जो कहता है कि मिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के लोगों ने पकड़ लिया था और मुझे गोली लगी है। तब मिया कहती हैं कि नहीं, तुम्हें हम दोनों के खातिर आना ही होगा, और कहती है कि हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। वह उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनवा है, लेकिन तभी उसका फोन बंद हो जाता है। तब मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। फिर इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और पानी कंटेनर के ऊपर तक आ जाता है।
इसीलिए वह कंटेनर के ऊपर प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है, जिसमें उसने अपनी बेटी को लेटा दिया था, और तभी उसे एक पंछी दिखाई देती है जिसे देखकर वह समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई मछुआरा होगा। फिर रात हो जाती है और मियाँ के कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भरने लगता है। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में ही रह गई थी। फिर मियाँ जब उसे लेने जाती हैं तब उसका पैर रस्सी में फंस जाता है। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी सी कश्ती पानी में बह गई थी और मियाँ अपने पांव को किसी तरह रस्सी से निकालकर पानी के ऊपर आती है, लेकिन अब उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती और वह पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, मगर वह उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ मियाँ के बेटी के पास एक बहुत बड़ी वेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है, तो मियाँ की बेटी रोने लगी थी। तब मियाँ अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसके पास जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूं, और मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। फिर अगली सुबह मियाँ अपनी बेटी से कहती है कि हमने वह सब किया जो तो हम कर सकते थे, और असल में तुमने ही मेरी जान बचाई है और मुझे हिम्मत दी है। तभी मियाँ आसमान में कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखती है। तब वह उनके लिए मछलियां फेंके। उसके आसपास बहुत सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। तभी दूर से मछली पकड़ती हुई एक लड़की की नजर उन पक्षियों पर पड़ती है। तब वह अपने पिता को अपना बोट वहां पर ले जाने के लिए कहती है। जब यह उधर आते हैं तो उन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। तब वह उसे देखकर सोचती है कि इतनी पेय बच्ची आखिर कोई पानी में कैसे छोड़ सकता है। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई दिखाई देती है। जब वह रस्सी को खींचते हैं तब उन्हें मियाँ भी मिल जाती है। वह मियाँ को ऊपर खींचते हैं और वह लड़की उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी वह होश में नहीं आती, क्योंकि मियाँ का सांस पानी में डूबने की वजह से बंद हो गया था। पर जब मियाँ अपने बेटी की रोने की आवाज सुनती है तो उसे होश आ जाता है और वह उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तब वह लड़की मियाँ के गोद में उसकी बेटी देती है। फिर बोट में वह लोग मेडिकल मदद को बुलाते हैं और मियाँ सबको देखकर बहुत खुश होती है कि उन्होंने उसकी और उसकी बेटी की जान बचा ली। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।